आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर ईआरसीपी पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप देखिए क्या, आइए क्या सुनते हैं। उसके बाद इस विषय को वापस पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। 2016 के नवंबर में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को के अधीन काम करने वाले पीएसयू वैपकॉस को एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की डीपीआर बनाने का जिम्मेदारी सौंपी और उनसे आग्रह किया कि आप इसकी डीपीआर बनाएं ताकि राजस्थान के इस क्षेत्र को पीने का पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो समझौता है उसके तहत दिया जा सके। डीपीआर का निर्माण हो रहा था, इसी बीच में राजस्थान सरकार ने आग्रह किया कि जो सामान्य प्रचलित नियम है, जिस नियम के अनुरूप 2000 की दो नदियों के बीच में कोई भी परियोजना यदि बनाएंगे तो उस परियोजना के निर्माण के लिए जो है 75% निर्भरता पर ही परियोजना का निर्माण होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने आग्रह किया वैपकॉस से कि आप इस परियोजना को 50% निर्भरता के आधार पर बनाएं, हम मध्य प्रदेश से इसके लिए अनुमति प्राप्त कर लेंगे। 2017 के नवंबर में वैपकॉस ने यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार को सौंपी, जिसे राजस्थान सरकार ने 2018 में भारत सरकार के पेरुजल के लिए सीडब्ल्यूसी को अनुमति के लिए भेजा। इसमें 13 जिले राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, इनके लिए पेयजल की सुनिश्चितता और धौलपुर और सवाई माधोपुर में मिलाकर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नई कमांड क्रिएट करना। जो पुराने छोटे बड़े बांध और तालाब इस क्षेत्र में हैं उनको भर करके इन 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की एग्जिस्टिंग कमांड को स्टेबलाइज करना। 40,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना भारत सरकार में भेजी गई, जिस पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये कहते हुए कि इस परियोजना को चूंकि 75% निर्भरता के बजाय 50% पर बनाया है, या तो आप मध्य प्रदेश से अनुमति लेकर के आए, अन्यथा इसको 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना करके प्रस्तुत करें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में चली गई और 2019 में गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में ही बन गई। सरकार बनने के बाद में पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने निरंतर इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया। बार बार भारत सरकार द्वारा आग्रह किए जाने के बावजूद भी कि आप इसमें परियोजना को नियमानुसार परिवर्तित करके भेजें या उसमें मध्य प्रदेश की एनओसी उसमें लेकर के आप भेजें। यहां विशेष बात यह है कि उस समय में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक पत्र लिख करके और कमलनाथ जी को यह निवेदन किया था कि आप इसमें राजस्थान को अनुमति प्रदान करें, लेकिन दुर्भाग्य से कमलनाथ जी ने अनुमति प्रदान करने के बजाय अशोक गहलोत साहब को यह लिख करके भेजा कि आप इस परियोजना को नियमानुसार बना करके और बाद में मध्य प्रदेश की अनुमति के लिए भेजें। यह नियमों के विपरीत बनी हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के हितों का कुठारघात होगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश निरंतर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराता रहा। 27 अप्रैल 2018 को कराई, 2 अगस्त 2018 को चिट्ठी लिख करके कराई। मध्य प्रदेश ने राजस्थान के को 16 अक्टूबर 2018 को चिट्ठी लिखी। चीफ मिनिस्टर कमलनाथ जी ने अशोक गहलोत साहब को व्यक्तिगत पत्र लिख करके 27 जनवरी 2020 को आगाह किया। मध्य प्रदेश ने 2020 में वापस भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी। माननीय शिवराज सिंह जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2022 में फिर चिट्ठी में लिख करके अपना विरोध इस पर दर्ज कराया। अशोक गहलोत साहब की सरकार बजाय इसके कि इसको दुरुस्त करती या मध्य प्रदेश के साथ बैठ करके समझौता करती, इसको राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना उन्होंने तय किया और उसके चलते उन्होंने
बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए, भारत सरकार को मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें दोषी ठहराने की कोशिश की, मुझे नकारा, निकम्मा, ऐसे कैसे कितने अनेक तरह के आभूषणों से आभूषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जो है गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की। हमने निरंतर उसके लिए प्रयास जारी रखा। जब हालात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था तब मैंने एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लिया कि हमको इस दिशा में क्या करना चाहिए।